नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम इंडियन एविडेंस एक्ट की, जैसे कि आप देख रहे हैं रेगुलर सुबह 7 बजे आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है वीडियोस मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एक एक सेक्शन पे बताया जा रहा है। आइए इसी अगली कड़ी में आज हमारे स्टार्ट होते हैं। तो पहला हमारा वीडियो था सेक्शन 1 से रिलेटेड, फिर था 3 से रिलेटेड, फिर था सेक्शन 4 से रिलेटेड। आज हम चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। तो सेक्शन 5 पे जाने से पहले सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 कहता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट वैसे हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लोज में पढ़ते हैं। रेलेवेंट फैक्ट की बात करता है। ये हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 5 से लगाकर 55 तक। जब भी आपको इसको पढ़ना होता है तो सबसे पहले 5 से 55 का डिवाइडेशन करना चाहिए आपको। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाता है याद करने के लिए। जैसे कि पहला हमारा बन जाता है जनरल 5 से लेकर 16 तक, फिर सेकेंड बन जाता है हमारा एडमिशन सेक्शन नंबर 17 से लेकर 23 एंड 31, फिर बन जाता है हमारे पास कन्फेशन 24 से लगा के 30, फिर बन जाता है फैक्ट्स विच उन पर्सन के स्टेटमेंट उन पर्सन के स्टेटमेंट जिनको एविडेंस में बुलाया नहीं जाता, उन पर्सन्स के स्टेटमेंट जिन्हें एविडेंस से बुलाया नहीं जा सकता 32, 33। फिर आता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किए गए सर्कमस्टेंसेस में किए गए स्टेटमेंट 34 से 38। फिर आता है किन्हीं तथ्य में से कितना साबित किया जा सकता है, हाउ टू प्रूव इन एनी स्टेटमेंट 39। फिर आता है आपके पास प्रीवियस जजमेंट कब रेलेवेंट होते हैं। फिर आता है 1 2 3 4 5 6 7 प्रीवियस जजमेंट व्हेन रेलेवेंट 40 से लेकर 44 तक। देन आता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन 45 से 51, और देन आता है कैरेक्टर डेला है 52 से 55। तो जब भी आप देखते हैं इस चैप्टर को तो इस चैप्टर को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, पहले चैप्टर नंबर 2 जो है रेलेवेंसी फैक्ट उसको डिवाइड कर दो तो याद करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब इस डिवाइडेशन के आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जनरल, क्या आता है जनरल 5 to 16। इसको उठाते हैं, तो आज जनरल को उठाते हैं। जनरल सेक्शन नंबर 5 to 16। सारा खेल ही सेक्शन 5 का ही है। सेक्शन 5 जो है वो ही इंटरेस्टिंग है। वो कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 कि यहाँ पर हम रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू का ही एविडेंस देंगे, उसके अलावा किसी का नहीं। कोर्ट में यदि कोई मैटर चल रहा है तो उस मैटर से रिलेवेंट जो भी फैक्ट एंड इशू है, रेलेवेंट फैक्ट होता है जो कि उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है। किसकी बात करता है? तो कहता है कोर्ट में जो चल रहा है मैटर उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है, उससे रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू का ही एविडेंस दिया जाएगा, इसके अदर देन किसी और का नहीं। इट्स मीन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है किसकी बात करता है? सिर्फ दो चीज़ों की, रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। यदि ये है तो एडमिसिबल है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे खत्म हो जाता है सेक्शन नंबर 5। लेकिन सेक्शन नंबर 5 इतना ही खत्म नहीं हो जाता है। जब आप देखेंगे बैरेक को उठा के तो सेक्शन 5 में कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं। देखिए अपना बैरेक खोलिए, मैंने भी खोला अपना सेक्शन 5 का। सेक्शन 5 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और एक्सप्लेनेशन कहता है इन केस ऑफ सिविल मैटर्स। किसकी बात करता है? सिविल मैटर्स की। और ये कहता है कि जहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है वो फैक्ट्स आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? देखो, दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट which he is disentitled to, underline कीजिए, disentitled to prove by any provision of the law for the time in force relating to civil procedure। जहाँ पे आपको सिविल प्रोसीजर के द्वारा किसी फैक्ट को पेश करने के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो फैक्ट चाहे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है तो भी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये इसका स्पेशल है। सेक्शन 5 पर 2 लैटिन मैगजीम बनी हुई हैं, एक है फैक्टम प्रोबेंडम, एक होता है फैक्टम प्रोवेंस। इसके 2 लैटिन मैगजीम से भी क्वेश्चन आता है, फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोवेंस से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ सेक्शन 5 को इंडियन एविडेंस एक्ट का फाउंडेशन बोला जाता है। आपसे कोई पूछे
कि इंडियन एविडेंस एक्ट का फाउंडेशन किसे कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ लॉ क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो याद रखना सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 जितना दिख रहा है, इसके अलावा बहुत सारा है, इसमें बहुत सारे केस लॉज भी है जिनकी डिटेल स्टडी जो है हम लोग हमारे क्लासरूम में कराते हैं फाउंडेशन बैच में, या सब्जेक्ट वाइज आप एविडेंस लेते हैं तब भी कराते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है शॉर्ट बताने आई हूँ, हर एक सेक्शन के साथ मैक्सिमम जितने केस लॉज बनते हैं वो भी लिखाते हैं उसके साथ में। लैटिन मैक्सिम जैसे अभी बताए, फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंसिस से क्वेश्चंस आ जाते हैं दिल्ली जुडिशरी के अंदर, हरियाणा जुडिशरी के अंदर। देखो जहाँ पे डायरेक्ट बैक टू बैक क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बैक के अलावा कुछ और देखना है तो आपको ये भी समझ नहीं आया कौन सी बुक पढ़नी होती है, तो उसके एक्स्ट्रा चीज़ें हम लिखवाते हैं। जैसे यहाँ पे आया एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ सेक्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो एक्स्ट्रा सेक्शंस क्या होते हैं वो भी हम इसमें लिखवाते हैं कि सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये सेक्शन इसके अंदर आ जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 2 इलिस्ट्रेशन दिए गए, पहला इलिस्ट्रेशन जो है वो क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है और दूसरा जो है वो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पहला दूसरा इलिस्ट्रेशन की भी एक लाइन पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही साथ जो क्लोज बी है, इसके साथ कौन सा सेक्शन लगेगा वो लिखाया जाता है। इसके साथ ही साथ सीपीसी के ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि कहता है एक्सप्लेनेशन जज सिविल कोर्ट ने आपको डिसएंटाइल कर दिया है। सीपीसी का ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर हमारे पास 14 है। प्लेंटिव जिन बातों पे भरोसा करता है उसको कोर्ट में साथ लाना पड़ेगा, यदि वो नहीं लाता है तो फर्दरेंस टाइम पे, सब्सिक्वेंट टाइम पे उसको परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक वैसे डिफेंडेंट जिन डॉक्यूमेंट से भरोसा करता है, ऑर्डर 8 रूल 1A, उनको अपने डिफेंस के लिए साथ में लाना पड़ेगा। उस समय यदि वो नहीं लाता है तो फ्यूचर में उसको परमिशन नहीं देने दी जाएगी, ये बात करता है यहाँ पे, है ना। तो जब हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो इसके साथ हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन 23 पढ़ते हैं, 121 से 131 पढ़ते हैं। सीपीसी का हम ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 14 पढ़ते हैं। सीपीसी का ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1A पढ़ते हैं। साथ ही साथ जब हम 2 दृष्टांत पढ़ते तो पहले दृष्टांत क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से लाठी मारना, तो मैं ऐसे लिखवा देते, लिख लो बेटा क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से लाठी मारना, आपको याद रहेगा। सेकंड बॉन्ड से रिलेटेड है तो लिख दो यहाँ पे बॉन्ड से रिलेटेड है। सेकंड इलिस्ट्रेशन जो है एविडेंस एक्ट का सेक्शन 164 से रिलेटेड होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 164 से रिलेटेड होता है, वो भी हम लिखवाते हैं। तो इसके डिटेल स्टडी करने के लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रेगुलर में आपको जो है शॉर्ट सेक्शन 5 क्या उसके बारे में जरूर बताऊंगी, ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन सेक्शन 5 उतना आसान नहीं है जितना यहाँ लिखा है। इसके इतनी सारी चीज़ इसके साथ टच होती है, तो हम लोगों के यहाँ सूर्य यूनिक्लो क्लासेस में आरजीएस के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 अक्टूबर से। इसी तरह इंडिया के सारे जुडिशरी के स्टेट के हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, पूरी डिटेल स्टडी होती हैं जिसके अंदर बैरेक्ट होगा, है बैरेक्ट के साथ साथ थ्योरीज भी होंगी, बुक्स भी होंगी, केस लॉज भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, मेन एग्जाम के क्वेश्चंस भी होंगे, उनका प्रेजेंटेशन सब कुछ होता है। आपको जिस स्टेट को भी ज्वाइन करना है आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, उस स्टेट के अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल भेज सकती हूँ। आज के लिए धन्यवाद।